एक बार सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि सर ने जितनी भी प्रशंसा की है, अगर थोड़ी ज्यादा कर दी हो तो आई एम क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आप जैसे कि इंसान हूँ। बिल्कुल सर। और ऐसा नहीं है कि मैं ही ऐसा कर सकता हूँ, आप सभी ऐसा कर सकते हैं, जैसा मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। तो बातचीत शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार अपन एक बातचीत करते हैं कि आखिर हम किस मुद्दे की बात करेंगे। आज हम इस मुद्दे की बात करने वाले हैं कि आखिर विद्यार्थियों को किस बात को लेकर के ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं इस पे बात करने आया हूं मैं, और उनके क्या समाधान है। बस समस्या और उसका समाधान, क्योंकि जो आपकी मेन प्रॉब्लम है वो पता लगनी चाहिए और साथ में उसका समाधान होना चाहिए, तो आपको सफलता 100% मिल सकती है। तो सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों कि मैं जब पूछता हूँ विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से पूछता हूँ मैं, तो मेन प्रॉब्लम ये आती है कि सर याद नहीं होता, हमें याद नहीं होता। जो पहली आपकी प्रॉब्लम आती है वो आती है हमें याद नहीं होता, ये पहली प्रॉब्लम है। और बाई चांस रट रट के, लिख लिख के, बोल बोल के, कैसे भी करके आप रट्टाफिकेशन करके याद कर भी लेते हो ना, तो दूसरी जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों वो आती है, किसकी आती प्रॉब्लम? भूलने की। ये दूसरी प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम याद नहीं होता और दूसरी प्रॉब्लम वापस से भूल जाते हो। लेकिन आज आपके सामने ऐसे समाधान पेश किए जाएंगे कि आप किसी भी चीज को एक बार पढ़ते ही याद कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक बार थोड़ा अपन इसमें करेंगे ध्यान से कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर एक बात मैं आपसे पूछूं कि 60 मिनट की पढ़ाई अगर 10 मिनट में याद हो सकती है, तो ये बात कितने बच्चों के गले उतरती है? आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। तो अधिकतम लोग कहते हैं कि नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। यही कहते हैं कि जो 60 मिनट में याद होता है वो मात्र 10 मिनट में याद हो जाए। तो ऐसा कितने बच्चे मानते हैं? तो मेरा जहां भी मैं सेमिनार लेता हूँ, बड़ी बड़ी मीटिंग्स लेता हूँ, वहां पे यही कहते हैं कि सर ऐसा हो नहीं सकता। वो बोलते हैं इम्पॉसिबल। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल बोलते हैं। जबकि मैं हमेशा कहता हूं नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। जो यहाँ पे बात है, ये क्या बोल रहा है? इम्पॉसिबल। अगर आप नजर को बदलो, दृष्टिकोण बदलो, तो ये नजर अपने आप बदल जाएगा। अभी क्या कह रहा है? इम्पॉसिबल, मैं असंभव हूं। जो इन नजर को बदली हमने, ये बदलो। अब देखिए, हमने दृष्टिकोण बदल दिया, अब क्या हो रहा है सर? आई एम पॉसिबल, मैं तो पॉसिबल हूं। क्या बदला? देखने का दृष्टिकोण बदला। ठीक उसी प्रकार आप जो निगेटिव दृष्टिकोण को हटाकर पॉजिटिव सकारात्मक रूप से अपन सोचते हैं, तो आपका सारा समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। इस बात पे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आपके ब्रेन में कितनी पावर है, कितनी स्पीड से आप याद कर सकते हैं चीजों को। मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अधिकतम व्यक्ति मानते हैं मेरी मेमोरी कमजोर है, मुझे याद नहीं होता, मैं भूल जाता हूं। तो आज के बाद ये भूल ही जाना, यानी आप भूलना ही भूल जाएंगे, भूलना ही भूल जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं। आपकी बात है ना? तो एक छोटा टेस्ट करते हैं सर, अपन एक छोटा ब्रेन का टेस्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, कि हर व्यक्ति के ब्रेन में कितना सुपर पावर है। हम जो मान के बैठे हैं ना कि मुझे याद नहीं होता, मेरी तो मेमोरी कमजोर है, मेरा माइंड कमजोर है, दिमाग काम ही नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर व्यक्ति का जो ब्रेन है ना वो इक्वल होता है। एक छोटा टेस्ट करेंगे हम, और मैं आपको परिचय कराऊंगा आपके दिमाग की शक्ति से कि आपके पास कितनी सुपर पावर है। और ये बातों से नहीं, मैं प्रैक्टिकल कुछ पहले एक बार शुरू करने से पहले सर थोड़ा सा आपका परिचय हो जाए तो बच्चों को अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर। कुछ चीजें मैं छोड़ चुका था जल्दबाजी में, कोई बात वो नहीं, सारी चीजें आप बताएं एक बार, क्योंकि राजस्थान में आपका एकमात्र नाम चलता है। बिल्कुल दोस्तों, मेरा नाम GR आर्यन है, GR आर्यन। और 4 अगस्त 2008 को मैंने पहली क्लास ली थी, यानी एजुकेशन में प्रवेश किया था, टीचिंग के क्षेत्र में। 2008 से लगातार पढ़ा रहा हूं मैं। और पढ़ाता क्या हूं मैं पढ़ाता हूं कि किसी भी चीज को याद कैसे किया जाता है ना, ये बात पढ़ाता हूं मैं। और राजस्थान के लगभग 12 से 15 जिलों में क्लास ले चुका हूं, और यूपी में क्लास ले चुका हूं। काफी बाहर में मैं जाता हूं और बड़े बड़े माइंड के सेमिनार लेता हूं और मोटिवेशन सेमिनार भी लेता हूं कि आखिर हम ब्रेन का यूज कैसे करें। तो आज मैं आपको अपनी जो दिमाग में छुपी शक्ति है उनसे अवगत कराता हूं कि आपके अंदर कितनी सुपर पावर छुपा है, उसका आपको बिल्कुल पता नहीं है। तो एक छोटा टेस्ट करेंगे अपने यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम जो मान के बैठे ना हमारी मेमोरी कमजोर है, वो आज भूल जाएंगे, मानना भूल जाएंगे। हमें क्या करना है सर? एक टेस्ट करना है, इसमें आप सभी को साथ देना है, बच्चों को साथ देना है। आपको क्या करना है? 2-2 डिजिट में, 2 डिजिट में कुछ संख्या बोलनी है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 22, इस प्रकार कुछ बोल सकते हैं। या तो कमेंट्स करें, आप बताएं, या फिर कोई अच्छा, नंबर बोलूँ, आप यहाँ बोर्ड पर लिखोगे? हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चों देखो भाई, जितने भी लोग जुड़े हैं वो तरीका सर आपको बताएंगे किस तरीके से पॉइंट को याद करते हैं।
फटाफट फटाफट नंबर बोलते चलो भाई। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ लगा रखा है कि आपके कमेंट मतलब हमें ये सारी दिखाई देगी, नहीं है ना। जैसे मैं लिख देता हूँ, एक पॉइंट लिख रहा हूँ, एक जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, ये आप ही लिखोगे? मैं लिख दूं? वो अच्छा, दिक्कत जैसे बोलते चलना भाई। मैंने लिखा 79 पहला नंबर। हाँ जी 79। दूसरा लिखा मैंने, सर ने बोला 79। हाँ, दूसरा ये मैंने मैं बोला, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ सर, लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, ताकि ये भ्रम ना हो कि मुझे पहले से याद था। हाँ, तो ये बच्चे जुड़े हुए हैं, पूछो भाई, कोई नंबर बोलते चले जाओ, मैं बोर्ड पर लिखवा देता हूँ सर के हाँ, सामने। आप कमेंट्स करके बता जाएं, मैं उनको लिखता जाऊंगा, ताकि ये भ्रम बहुत खत्म बढ़िया। हो जाएगा आपका कि मुझे याद हो रहा है। आकाश चौधरी का है 00। 00 है ना? ओके, निकलो साइड से, निकलो पेन की, आपकी पेन की कोई दिक्कत हाँ आपका जी, हो गया बोलते चलो। 00 हो गया आपका ना? एक का आया है 55। 55 ओके हाँ। सर, ये हो गया लिखते चलो भाई, आपका, फटाफट फटाफट बोलते चलो। ये 55 हो गया साहब आपका, ठीक है। एक का आया है 56। 56 ओके सर, ये हो गया आपका 56 हो गया आपका, ठीक है। फिर आकाश का आया है 07। 07 बोलते चलो भाई, नंबर ओके बोलते सर, चलो, कोई डेट याद नहीं करनी है। और ये हो गया आपका तरुण का आया है 07 हो गया आपका, तरुण का ठीक आया है। 82। हैं? 82 82 ओके सर, ये आपका और 82 हो गया आपका। गजेंद्र यादव जी का आया है 77। 77 ओके सर, ये हो गया आपका फिर 77, आया है 32। ठीक है। 32 हाँ। ओके सर, ये आपका हो गया 32 हो गया साहब आपका। फिर अनीता ठीक का है, है 89। हैं? 89 89 हो गया आपका, अनीता का 89 ठीक है जी। तरुण का है 65। 65 किसका है? तरुण का अच्छा 65। तरुण का 65 65 हाँ। ठीक है सर, ये आपका हो गया 65 फिर है हो गया आपका, ठीक है। 77 77 ओके, 77 ये आपका 77 हो गया। फिर 98 ओके सर, 98 ये हो गया आपका 98 हो गया आपका ना, ठीक फिर है सर। आया है 55। 55 ये 55 आ गया साहब, ठीक है। आ गया। हाँ, और बोलूं? बिल्कुल सर बोलिए। और बोलते चलना भाई, प्रॉपर तरीका से बोर्ड है ना, ये पूरा भर जाना चाहिए। हाँ, पूरा बोर्ड भर जाना चाहिए, तब मैं पूछूंगा, तब मैं समझूंगा क्या कि आप लोगों ने पॉइंट पूछे हैं। बिल्कुल, तभी 67 आनंद आ गया सर। 67 67 हाँ। ओके सर, ये हो गया आपका 67 ये 67 हो गया आपका, हाँ। ठीक है। फिर आया है 98 हाँ। ये आपका 98 हो गया साहब आपका, हाँ। ठीक है सर। फिर आया है 21 21 ओके, ये आपका 21 हो गया साहब आपका, ठीक है। फिर है 83 83 ठीक है, ये आपका 83 हो गया। अब जैसे ये संख्या बोली सर, है ना, ये डिजिट मैंने इसलिए पूछा आप लोगों से ताकि आपको ये भ्रम ना हो कि मुझे पहले से याद था। ये सारी संख्या आपसे, अगर मैं मन से लिखता सर, अभी तो तय कि बच्चों ने बताया है, ठीक है, अगर ये चीजें मेरे मन से लिखता तो ये ऐसा भ्रम होता कि याद कर रखी है, भ्रम होता ठीक है, कि ये संख्या पहले से आपको याद थी, है ना। सुनना भाई, ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ सर, ये पूरी संख्या, रुक जाओ, रुको, हाँ, यहाँ दिख रहे हैं ना, इनको तो चेंज कर दूं एक बार। ये नंबर इधर दिख रहे हैं, हाँ जी, ये लो, है ना, ये भी चेंज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब कहीं नहीं दिख रहे, मेरे मोबाइल में नंबर दिख रहे हैं या इधर दिख रहे हैं, दो ही जगह पर दिख मैं इनको रीड तो करूंगा भी मैं अभी, ठीक है, अब आप चेक कर लो एक बार। हाँ, तो ये इसको याद करना पड़े तो काफी सारा समय लग सकता है, ठीक है। हाँ जी सर, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं आपको किसी भी चीज को याद करना सिखा दें, किसी भी चीज को याद करना सिखा दें तो किसी भी चीज को एक बार पढ़ते ही आराम से याद हो जाएंगे, कर सकते हैं सर, ये कन्फर्म बात है। लेकिन ये बात हमारे गले उतरती नहीं है कि ऐसा कैसे उतरे, बहुत सारे नंबर हैं ऐसा। अगर इनको याद करेंगे तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 2-4 घंटे, 4-5-7 या 2 दिन भी लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, नंबर याद नहीं होते, ठीक है, काफी सारा समय लगेगा और फिर भी कोई गारंटी नहीं है याद हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि आपके दिमाग में जो छुपी हुई शक्ति है ना, उसे आपको अवगत करा दिया जाए कि याद कैसे होता है, तो शायद किसी भी चीज को एक बार पढ़ा और पूरा याद कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार ध्यान से पढ़ूंगा, कितनी बार? एक बार ध्यान से पढ़ूंगा, और अगर एक बार पढ़ के याद हो जाएंगे। हाँ, मैं कोशिश करूंगा, मतलब उस तकनीक का थोड़ा कमाल दिखाऊंगा कि एक बार पढ़ते ही याद शायद हो सकता है ना, याद हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात मैं इससे पहले बात करना चाहता हूँ कि अधिकतर विद्यार्थी मानते हैं पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा इसलिए मानते हैं कि आज से 100 साल पहले हम सब जिंदा होते और कोई बुजुर्ग वहां बैठा होता, हम भी जिंदा होते 100 साल पहले, वो भी जिंदा होता, उसे पूछते कि बाबा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चलने वाला है
जैसे हिंदुस्तान में अमेरिका में बात हो जाएगी तो मान लेता क्या नहीं, वो सर नहीं मानता, वो बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो वैसे जब तक कोई चीज आपके सामने नहीं आती ना तब तक हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा हो सकता है। इसको मैं एक बार पढ़ूंगा और एक बार पढ़ते ही ठीक ऐसे की ऐसे संख्या मुझे याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार इसको करके देखा जाए कि सच में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं, ये तो असंभव लग रहा है यार गुरु, कैसे याद हो जाएंगे यार ये नंबर। कि ऐसा असंभव लग रहा है ना, हाँ, कि ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है ये तो। और बिल्कुल सर सबको लगता है, आपको नहीं, सबको ही जैसे लगता है। 2-4 नंबर और बढ़ाए, हाँ ऐसे कोई दिक्कत से 2-4 नंबर बढ़ा सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं एक बार पड़ता। पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ सर भाई, बिल्कुल। आप लोगों में से कोई और नंबर बढ़वाना चाहता है तो बता दो, और इधर स्पेस पड़ा हुआ है, बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इसे कोई फर्क नहीं पड़ता सर नंबरों से, मेन बोलो बात है भाई, याद करने की। अभी स्पेस पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से किसी चीज को याद कर सकते हैं, मतलब एक बार पढ़ते हैं ना। हाँ। और ऐसी कला में ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा सर हर विद्यार्थी कर सकता है, हर एक बच्चा कर सकता है। डफर डफर बच्चा जो अपने आप डफर मानता है ना, वो भी ऐसा। एक आया है 91। ओके सर 91, ठीक है सर 91 ही हो गया आपका। यहाँ से हटा देता हूँ लाइन को। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई छोटा कर दिक्कत। दूं थोड़ा सा? हाँ थोड़ा छोटा कर दूंगा, दिक्कत इतना ही बहुत है। ठीक है, छोड़ो छोड़ो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक ये नंबर आ आपका गया 91। ये आपका एक आया 91 है 37। हो गया आपका 91 है ना, 37। 37 ओके सर। अगर आज आपने ये बता दिए ना सर, मैं कतई मैं आपका दीवाना हो जाऊं। है ना। कोई दिक्कत एक आया है 64। ओके सर, ये आपका 64 हाँ, 4 हो गया। एक और बता दो कोई। एक और बताना है। एक आया है कि 29 है। ओके सर ओके, ये हो गया सर 33 तो आ ही गया था। हाँ कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं, चलो तो ये इतने चीजें नंबर हैं। पड़े हैं, ठीक है। हाँ अब ये तो बहुत ही सारा डाटा हो गया, क्योंकि हमें मोबाइल का ढंग से एक नंबर भी याद नहीं हो नहीं पाता होता, है। ये बात आप खूब जानते हैं। हाँ। ढंग से मोबाइल नंबर याद नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं अगर आपको याद करने का तरीका सिखा दें तो किसी भी चीज को एक बार पढ़ते ही याद कर सकते हैं। इसको मैं एक बार ध्यान से पढ़ूंगा और एक बार ध्यान से पढ़ते ही लगभग मुझे याद हो जाएगा। लेकिन ये बात गले, अब मैं लेकिन मेरे इससे पत्नी पहले उतर रही गले। सर इससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ बच्चों हाँ। से, कि आप में से मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई इसको याद करना पड़े, मैं उल्टा हाँ। पूछूंगा, पहले पूछूंगा बिल्कुल मैं इसको उल्टा पूछूंगा, मैं इसको सीधा पूछूंगा, है ना। तो कितनी देर में याद हो सकता है, एक आइडिया कि भाई इससे कम में तो याद होगा ही नहीं, चाहे अच्छा, कुछ भी। अगर आप पूछोगे तो इधर से बता दो ये सब नंबर कैसे कैसे कौन है, कि 79 फिर क्या आएगा 00। हाँ। तो इधर से भी पूछ सकते हो। बिल्कुल अरे सर ये नहीं हो सकता। तो ऐसा मैं पूछूंगा। हो सकता है क्या भाई, कमेंट करके बताना एक बार, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो एक ही कंडीशन में हो सकता है जब ये नंबर आपको याद होंगे, लेकिन ये सारे के सारे नंबर बच्चों ने बोले हैं। बिल्कुल, ये इसलिए तो मैंने पूछा है भाई, हाँ, बच्चों से क्यों पूछा है मैंने, ताकि ये भ्रम ना हो कि मुझे पहले से हाँ। याद था, ठीक है। लेकिन ऐसा आराम से हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो आप बताएं, ये भी है इसमें, अगर बच्चे सामने होते बच्चे, तो मैं ये पूछता है इनसे कि आप मुझे बताओ इन सबको सुन के याद करना है या फिर पढ़ के याद करना है। मैं ये पूछ लेता, अगर वो बोलते कि साहब हम तो जब मानेंगे जब आप इनको सुन के याद करो, तो शायद मैं सुन के भी याद कर देता, एक बार सुनता। अच्छा, नंबर को अगर आप बोलते जाएं और आप सुनते जाते तो आपको याद हो जाते हैं। हाँ सर, ये सिस्टम है। तो दोस्तों बताइए, इसको मैं पढ़ के याद करूँ सुन के? अगर मैं बिल्कुल टफ है, याद हो ही नहीं सकते यार। मुझे तो आपकी बातें ही मजाक लग रही है यार। गुरुजी लाइव चल रहा है, चैनल बर्बाद हो जाएगा मेरा अगर कोई कमी रहेगी तो। कोई दिक्कत है सर, बर्बाद नहीं करेंगे हम तो, हमारा काम ही आबाद करना है। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से मेरे को दे दिया जाए याद करने के लिए, तो मेरे को 2-4 दिन तो याद होंगे और नहीं भी हो सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट सर, बहुत ही कठिन है, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं हो, मैं तो नहीं कहूंगा हो नहीं सकता। गजेंद्र जी मामला बहुत टफ है यार। वो तो सकता है, वो तो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टफ है मतलब। हाँ। अगर मैं कहूँगी इम्पॉसिबल है, इसका मतलब मैं एक ट्रेनर नहीं हूँ। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, यानी बहुत सारा समय लग जाता है, ये असली बात, समय काफी सारा लग जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं अगर आपको सिखा दिया जाए ना ट्रेनिंग, अगर मैं आपको ट्रेनिंग दे दूं कि ब्रेन को यूज कैसे करते हैं, तो एक बार पढ़ना पर्याप्त है। कितनी बार? एक बार पढ़ा और पूरा का पूरा याद है। बट ये बात हमारे गले बिल्कुल भी मेरे खुद नहीं उतर रही यार गुरुजी, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अभी मैं आपके सामने बिल्कुल रुको थोड़ा सा करके दिखाऊंगा कि सच में ऐसा हो सकता है। तो सर आप बताओ मुझे
मैं इसे पढ़ के याद करूं या फिर मैं इसे सुन के याद करूं? पहले तो आप पढ़ के ही बता दो, जैसे देख करके बताओ। ये बार पढ़ लूं मैं, हाँ पढ़ देखते लो। कितना टाइम लगा। और मैंने आपसे क्यों पूछी, वही बात बार बार बोल रहा हूँ मैं। हाँ। कई बार अलवर में एक बहुत बड़ा सेमिनार ले रहा था सर मैं, तो क्या बोले कि सर आप खुद ही लिख लो। मैंने कहा नहीं नहीं आप ही बताओ। नहीं नहीं सर आप खुद लिख लो। मैंने लिख लिए, पूरा बोर्ड भर दिया, फिर मैंने याद करके बता दिया। तब क्या बोले, गुरुजी आपको पहले से याद थे ये वो नंबर। ही लिख लिया आपने। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं एक भी नंबर मेरा बताया हुआ नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं सारे नंबर आपसे पूछे है ना। तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ कि कितना टाइम लगता है मुझे। ठीक है। पढ़ लूँ सर मैं? अब बिल्कुल ओके बिल्कुल देख लेता हूँ कि लिखत दिखाई तो नहीं दे रहा कहीं। नहीं नहीं सर मैं जब बताऊंगा ना तो मैं पट्टी बांध के बताऊंगा, टेंशन मत करो आप। अच्छा आंखें बंद अरे करके। सर बच्चों को ऐसे थोड़ी रखेंगे। अभी आपके सामने मेरा चेहरा खुला है, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो मैं पट्टी बांध के बताऊंगा आंख में, ठीक है ना? ठीक है मेरे पास रुमाल भी, इसको दिक्कत नहीं ठीक है। है ठीक है, ये ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है तो एक बार मैं पढ़ लूं ध्यान से हाँ। कि देखते हैं मुझे कितना समय तो फिर लगता है। हाँ बिल्कुल मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। ठीक हाँ है सर कोई दिक्कत नहीं, उसको कर लो, इसको आप दिक्कत बताओ, नहीं। याद देख लो आप एक मैं बार। लिखता हूँ उनको। ठीक है ये संख्या है सर 79, ओके, 00, ठीक है, 55, ओके सर, 55 के बाद में है 56, ठीक है, 56 के बाद में 07 है, 82 है, 77 है, और 77 के बाद में 32, 89, 65, 77, ठीक है, और 98 है, ठीक है ना, 98। इसके बाद वापस से 55 हो गया, 55 के बाद में 67, ओके, और फिर आपका वापस से 98 है, ठीक है, 98 हो गया। और 98 के बाद में जो आपका है वो है सब 21, ठीक है, 21 है, 21 के बाद में 83 है, 83 के बाद में 91 है, ओके, 91 के बाद में 37 है, 64 है, और 29 है। डन सर। ये लगभग मैंने एक बार पढ़ा है ये आपको और याद हो गए। ये लगभग मुझे याद है सर। अब अबे आंखें बंद कर ली जाए हाँ तो फिर जी सर, ज्यादा बढ़िया बिल्कुल रहेगा। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार हमारे भारत में सर अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं नहीं आपको कोई पीछे को देख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, हाँ, ये बहुत तो चीजें है। हैं। और ये स्टूडियो है ना, तो उसका सामने से कोई बता रहा होगा चुपके से, कुछ भी हाँ, डाउट कुछ भी नहीं है भैया, मैं अकेला तो मैं आपके दोनों ही डाउट हैं। के लिए ऐसा कुछ संभावना छोड़ूंगा नहीं कि आपको डाउट करने का मौका मिले। तो मैं इसे थोड़ा सा बांध लेता हूँ। दूसरा आप बांध दो मेरे। हाँ आप लगाओ, मोबाइल ले जाऊँ मैं। बिल्कुल सर। देखना भाई आज ध्यान से देखिए कि ये आपके सारी सामने, चीजें किस तरीके से याद होती है, कैसे कैसे क्या क्या मामला है इनका। बिल्कुल सर, ठीक है ये मैंने बांध लिया है। हाँ ये लो सर, अच्छी तरह देखो, नहीं आता, मैं ले लिया बिल्कुल। हाँ तो अब मैं बताऊंगा कि व्यक्ति के ब्रेन में कितनी सुपर पावर है होती है सर, है ना? हाँ सर, आपको कोई दिक्कत? नहीं है। सबको ठीक बोर्ड है। दिख रहा है? हाँ भाई सबको दिख रहा है। ठीक है और भी कोई दिक्कत मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये लो ऐसे। और कोई दिक्कत? ना कोई ना, क्योंकि भारत में सर अंधविश्वास की और डाउट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो मैं ये कर ली, ये पूरे हाथ में लगा लिए हैं। ये ठीक है। कपड़ा है, हाँ। कपड़े के ऊपर मैंने क्या लगा लिए? हाथ लगा लिए सर। अब पूछूं मैं। अब आप, मैं बोलता हूँ, आप चेक किए जाओ सर, वो जहाँ गलती हो मुझे बताना। देखते ठीक है? चलना भाई। हाँ गलती देखिए सर, पकड़ूंगा मैं तो। हाँ जी सर, आप जहाँ गलती बताना वो तो ठीक गलती हो है। जाए, मैं कोई हाँ, हाँ। मशीन तो नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ। ठीक है सुनना भाई ध्यान से। हाँ हाँ जी सर, ये संख्या है 7 9 हाँ 0 0 5 5, सही है, हाँ 5 6, सही है सर। हम्म, और के बाद में 5 6 के बाद में आपका 0 7 8 हाँ। 2 7 7 3 2 8 9 6 5 7 7 9 8, सही है, हाँ 5 5 6 7, फिर 9 8 वापस से आ गया, हाँ 9 8 इस बार दूसरी बार आया 9 8, ठीक है। हाँ। फिर आपका 2 1 8 3 9 1 3 7 6 4 2 9। असंभव है सर ये तो सर ये मुझे ऐसा सिस्टम लग है। रहा आपने कुछ किया है। तो सर ऐसा। अच्छा और पूछ, अब मैं तो पूछूं, क्वेश्चन पूछूंगा ना। हाँ सर बिल्कुल रुको, पूछे। प्रश्न भाई, प्रश्न तो बनता है ना, प्रश्न पूछा जाएगा। अब मैं पूछता हूँ। किसके पहले क्या है, किसके हाँ, यही बाद तो। कैसे पूछो आप? एक बात बताओ जी सर। 77 के पहले क्या था? ओके सर, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका 77 दो बार है, ठीक है। एक बार तो 77 7वें स्थान पे है, और एक बार 77 11वें स्थान पे। आप कौन से 77 से पहले या बाद? 7वें वाले के। ओके सर, 7वें 77 से पहले तो आपका 82 है, और बाद में आपका 98 है।
दोबारा बोलना। 77 से पहले 7वें पैरा, उससे पहले क्या क्या है? 7वें 77 से पहले जो आपका है वो सर 82 है, ठीक है। और बाद की बात करें तो 32 है। 32 है, ठीक है। ये बताओ, अगर मैं पूछूं 98 कितनी बार आया है? ओके सर, 98 इसमें सर 2 बार आया है, और एक बार तो आया 12वें स्थान पे और एक बार आया 15वें स्थान पे। आप चेक कर सकते हैं सर। 15वें पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पर। हाँ सही है सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ जी, कि 33 कितनी बार आया है? 33 इसमें कितनी बार आया है? हाँ, ओके, प्रश्न है 33 कितनी बार है? एक्स प्लस माइनस प्लस डन सर आया नहीं सर? अरे नहीं आया है, 2 बार आया है। 33 2 बार आया हुआ है। क्या 2 बार दिखाई दे रहा है? आप कह रहे हो 1 बार भी नहीं नहीं है। सर, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा, नहीं है सर। ये बताओ 21 से ठीक पहले कौन सा नंबर है? ओके सर, 21 पहली बार तो आपका 16वें स्थान पे आप चेक कर सकते हैं। उससे ठीक पहले आप बात करेंगे तो 98 है, हाँ। जो कि दूसरी बार 98 आया था। अच्छा, रिवर्स अगर पूछा जाए तो रिवर्स सुना दो, लास्ट से फर्स्ट की ओर। ओके सर, रिवर्स में पूरा का पूरा क्या क्या होगा? मैं कोशिश करता हूँ रिवर्स में। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल मानते हैं लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता, हाँ। क्योंकि जिस ABCD को बोलते बोलते हम इतने बड़े हो गए ना, हजारों बार बोली रिपीट की है, उसका भी लोग उल्टा क्रम नहीं बोल पाते। नहीं बोल पाते। अपने खुद के नंबर का उल्टा क्रम नहीं बोल पाते, हाँ। जो बार बार यूज करते हैं। लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है मात्र इस संख्या को, और मैं देखता हूँ उल्टा क्रम, चेक करता ठीक हूँ, है। कोशिश करता हूँ। उल्टा क्रम सर ये है आपका 9 2 4 6 7 3 1 9 ठीक है। 3 8 1 2 8 9। जहां भी गलती हो सर मुझे बता देना। 7 6 5 5 8 9 7 7 5 6 9 8 2 3, फिर वापस 7 7 आ गया। इससे पहले 2 8 7 0 6 5, सही है, 5 5 0 0 9 7। ये है सर आपका उल्टा क्रम। तो मेरा मतलब ये है कि किसी भी चीज को ये इतना कठिन डेमो क्यों दिया है मैंने, जब इतना बड़ा सब कुछ याद हो सकता है ना। तो जीके, ऑब्जेक्टिव, टेबल टाइप जीके। अच्छा, ये तो शब्द हो गए। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं क्यू पूछ लूं तो? क्यूब का भी मैं कोशिश कर सकता हूँ सर, पूछ सकते हैं 5 तक कितना क्या है। क्यू पूछा जाए तो? हाँ बिल्कुल सर, क्यूब में लिख दूंगा। हाँ भाई, ये तो भाई इम्पॉसिबल वाली बात तो हो गई ना, ये कैसे याद हो सकता है? बिल्कुल सर, इसी का हम एक क्लास लगाते हैं, हमारे 22 घंटे का पूरा कोर्स होता है। उसमें सेम हम 2 प्रकार की क्लास लगाते हैं। एक तो विद्यार्थियों के लिए, जो कि वो इस टेक्निक को यूज करके अपना कंपटीशन फाइट कर सकते हैं, और हमने हजारों छात्र नौकरी लगाए हैं। कई कोचिंग वाले सर क्या करते हैं, बैनर पे फोटो लगा देते हैं, हमने इतने सिलेक्शन दिए। हम उन बच्चों से मिला सकते हैं आपको कि हमने कितने सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है ना। अच्छा, उनसे मिला सकते हैं। अगर नंबर की स्थान पर अगर शब्द लिख दिए जाए तो? हाँ सर, वो भी उसका कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले आप एक तो क्यूब पूछ के देखो। क्यों पूछे हाँ जाए? कोई दिक्कत नहीं सर। पूछो भाई, मल्टीप्लाई करके फटाफट क्यों पूछना, कितने का पूछना है? हाँ भी, मैं पूछ लेता हूँ सबसे पहले। 498, कोई बड़ी संख्या, कोई दिक्कत नहीं। एक दो क्यूब बोलता है बच्चों को 5 नहीं, 5 तक, 500। अच्छा 349 का क्या होगा? ओके सर, मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 49 है ना। हाँ, ओके सर, 349 इसका है सर 349 42 50 85 49। यार बात तो सही कह रहे यार गुरु जी। अच्छा, एक और पूछ रहा हूँ, रुको। अच्छा, मेरे कैलकुलेट करने से पहले आंसर। हाँ कोशिश करेंगे सर। 278। ओके सर, 278 278 है ना। हाँ, 278 21 48 49 21 48 49 52। यार गुरु जी, यार कमाल है यार ये तो। अच्छा, बच्चों से पूछता हूँ, देखता हूँ किसी ने पूछा है क्या। जी सर। हाँ भाई, पूछो, कुछ पूछना हो तो किसी का भी क्यों पूछो। 500 तक है। 31 का क्या होगा क्यों? हाँ सर, 31 का ओनली 31 का। हाँ, 31 का ही पूछा है। ओके सर, ये है। पूछते चलो भाई, 31 का क्या होगा, और मल्टीप्लाई कर लेना। वो वाला मार कर ले लो सर आप। ये तो मैं दोनों लिखता हूँ, स्क्वायर और क्यूब दो लिख रहा हूँ मैं दोनों, हाँ, ताकि झंझट खत्म। अच्छा, स्क्वायर। हाँ सर, 788 का बता दो सर, ये ज्यादा हो गया। 500 5 तक का करो। अभी और आगे बढ़ रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस चल रही है। लाखों तक ले जाऊंगा आगे। तो मैं अभी तो मैं अच्छा, काम पूछता हूँ मैं। चल रहा है।
कि ये बताओ 467 का क्या होगा। ओके सर, 467 उधर पीछे वाले मार्कर से पीछे से लिखो, का ना। स्क्रैच आ जाएगी, स्क्रैच आ जाएगी इस पर। ओके सर, इधर से लिखना, इधर से हाँ कोई दिक्कत नहीं। बताना, ओके बताना भाई, जहाँ गलती हो जाए वो बताते चलना। ये सर 467 का। 467 मल्टीप्लाई 467 मल्टीप्लाई 467, ये लो 101 84 75 63, और ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर है क्या। 2 बार करना। तो इस प्रकार से किसी भी चीज को कर सकते हैं आप पूरे भारत में। सर कोई ऐसा टीचर मतलब नहीं कर सकता ऐसा। मेरे पास कई लोग मैथ के बोलते हैं। राजस्थान में मैंने पूरे आपके भारत बारे में में सर। सुना है, बहुत सुना हुआ है। और दूसरी बात, ये जो 500 तक का रिकॉर्ड है, ये हाँ। मैंने सब जगह सर्च कर लिया है, पूरे रिकॉर्ड सर्च कर लिए, पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी पे अभी तक कोई नहीं बता पाता। आप मालूम कर सकते हैं। आपको भी दोस्तों मैं आपको कहता हूँ, कहीं मालूम करके देखिए आप, पूरे वर्ल्ड में। तो ये मेरा घमंड नहीं है दोस्तों, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, उसको उल्टा लगे तो आपको, बट मेरा कॉन्फिडेंस है कि ऐसा मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा मेरा बच्चा भी कर सकता है। गजब कह रहे हैं कि आदमी नहीं हो सकते, मशीन हो सर आप। नहीं अच्छा शब्द हो जाए तो एक बार शब्दों का बताना। मशीन इंसान ने बनाई है, लेके इसमें जाए। बात नहीं है। चलो बिल्कुल ट्रिक, रुको जरा सब्र करो, काम सारे होंगे, लेकर के आए हैं गुरुजी को तो काम सारे किए जाएंगे। अच्छा शब्द लिखे हैं, शब्द जैसे कोई दिक्कत सर, कोई जैसे वर्ड लिखते हैं। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, पानीपत का युद्ध, महाराणा प्रताप, कुछ भी अपन 10-20 किसी से भी। हाँ, आप कुछ शब्द बोले यहाँ पे तो उनको अपन लिखेंगे यहाँ पे, और देखते हैं कि व्यक्ति के ब्रेन में कितना सुपर पावर है। ये हमें खुद को भी मालूम नहीं है, बट आज आपको चलेगा पता कि व्यक्ति का ब्रेन कुछ भी कर सकता है सर। हाँ। कुछ भी आपने। तो पहला नाम मैं लिखता हूँ। हाँ मैं बोल, कोई दिक्कत सर। पहला नाम है गजेंद्र यादव। ओके, गजेंद्र भाई का नाम है। हाँ। ओके सर, गजेंद्र भाई आपका नंबर पहले नंबर पे। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पे लिख लेते हैं साजिद हुसैन। हाँ? साजिद, साजिद हुसैन। हाँ। ओके सर, साजिद हुसैन। हुसैन, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया आपका। तीसरे पे लिख लेते हैं साजिद हुसैन हो गया हाँ, आपका, ठीक है। प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। हाँ ओके, प्रणाम, ठीक है। और बोलते चलो भाई शब्द। हाँ जी, शब्द बोलते चलो फटाफट। और क्या लिखवाना है। देवावास। देवावास। देवावास नंबर हो गया 4 नंबर पे। ओके सर। अब मैं बोलूं, जैसे मैंने लिखा नरेंद्र मोदी। ओके ये सर। तो नहीं, ये नहीं कॉमन नाम हो गया, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। कालोद है, कालोद। कालोद। हाँ, कालोद। ओके सर, कालोद, ठीक है। कालोद नंबर हो गया सर कितने पे, 5 पे। ओके एक है सर, गुंजन तोमर। गुंजन तोमर। हाँ, गुंजन तोमर हाँ। नंबर कितने पे सर, 6 पे नंबर हो गया। ठीक है। ओके सर, और अगला बोलिए। लिखा हुआ है दादरी। हैं, दादरी। हाँ। ये दादरी नंबर हो गया 7 पे। ठीक है। ठीक है, ओके सर, फिर बिल्कुल। आया एक शब्द हनुमान। है, हनुमान, हनुमान, ठीक है। ठीक है। हनुमान हो गया साहब आपका, ठीक है। हाँ। और एक है कॉमन नाम हो गया, हरियाणा तो कॉमन हो गया। कॉमन क्यों लेंगे भाई। कोई ले लो, रहना कोई दिक्कत नहीं, ये भी स्टेट है। उनकी हाँ। सबकी सबकी ख्वाहिश लो सर, कोई दिक्कत नहीं। ये हरियाणा हो गया आपका नंबर 9 हो गया आपका, हरियाणा। हाँ। ठीक है सर, कोई दिक्कत और नहीं है। एक है नासिक। नासिक। हाँ। ओके सर, नासिक नंबर हो गया सर 10 पे। 10 पर। ठीक है। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। ओके, योगी आदित्य नाथ नंबर हो गया कितने पे, 11 पे। ठीक है सर, ओके। सिग्मा। सिग्मा, ठीक है, ये हो गया आपका सिग्मा। डायन। ठीक है, डायन, और लिख सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल सर। डायन। अरे थोड़ा सा कोई टफ नाम बोलो यार, सिंपल सिंपल नाम बोल रहे हो तुम लोग। कोई साइंस का, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऐसे कुछ बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक लिखा हुआ है स्वर्णकार। माइट्रोकॉन्ड्रिया लिख दे मान लो। नहीं, आप अपनी मर्जी थोड़ी लिखोगे। हाँ ये बात भी सही है। चलो हाँ सर, ठीक है। क्या बोला। स्वर्णकार। स्वर्ण स्वर्णकार, हाँ। कार।
ओके, इस स्वर्णकार हो गया साहब नंबर 14 पे, है ना? ओके सर। ठीक है। और बोले वही तो एर है स्पेस हाँ, थोड़ा तो सा। 2-3 और बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक आ गया कौशल। हैं? कौशल। कौशल। हाँ कौशल। कौशल कौशल, हाँ। नंबर हो गया साहब आपका 12 पे, है ना? ठीक है। 12 कितने हो गए? 14 15 दिखा सॉरी, रही है। 15 पे है, हाँ 15 हो गए ना? 1 2 हाँ 3 हाँ, 4 मैं तो अभी 5 12 6 समझता है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 2 और हैं। हाँ, 2 और बोल दो देता दोस्तों, हूँ। कोई दिक्कत नहीं, 2 और बोल दो। जावा स्क्रिप्ट, है ये तो इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं है। जावा स्क्रिप्ट, कोई हाँ। दिक्कत नहीं, कोई पढ़ने अच्छा। को। जावा स्क्रिप्ट हाँ नंबर हो गया 16 पे। ठीक है। ओके सर। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है सर। चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ अब देखिए ये सेंटेंस भी सब आपने बोले हैं ना, क्योंकि कई बार ये होता है विद्यार्थियों के साथ, ये तो अंक थे वो तो याद हो गए, लेकिन आगे शब्द भी याद हो सकते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है मतलब। तो ये भी मैंने मतलब एक बार इनको लिखा है, लिखा है। ठीक है ना? एक बार लिखा है, अब इनको भी याद करना पड़े ना तो बहुत सारा समय लग सकता है। लेकिन वही बात वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर आपको एक ट्रेनिंग दे दी जाए ना, ट्रेनिंग, तो किसी भी चीज को एक बार पढ़ते ही याद कर सकते हैं। इसको भी मैं एक बार ध्यान से पढ़ूंगा और एक बार ध्यान से पढ़ते ही ठीक ऐसे के ऐसे मुझे याद हो जाएगा। लेकिन ये बात भी हमारे गले उतरती नहीं है कि ऐसा भी याद हो गए कि ऐसा। अच्छा नंबर भी बता दो, कौन से नंबर पर है? उल्टा क्रम, सीधा क्रम, बीच में से, बगल में से, कहीं से भी मतलब घूम फिर के पूछे ना तो याद होना मतलब टफ मानते लोग कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा हो सकता है। तो एक बार अब आप मुझे बताओ सर, इसको भी सुन के किया जाए या फिर पढ़ के किया जाए, आप कठिन टेस्ट कौन सा मानते हैं? मैं इनसे पूछ लेता हूँ। हाँ भाई बताओ, किस तरीके से याद सर को याद कराना है? देख करके याद कर ले कि आप, मैं बोल दूं सर को तो उनको ऐसे याद हो जाएगा? बोलो भाई। जैसे इनकी इच्छा है सर, अगर आप कहोगे भाई बोल के करो तो मैं, आप बोलोगे और मैं एक बार सुनूंगा और एक बार सुनते ही मुझे पूरा का पूरा याद हो जाएगा। आपको नहीं आप पढ़ी करो तो मैं पहले की तरह पढ़ी कर सकता हूँ। जैसी आपकी इच्छा है वैसा मुझे इसको करने को कहो, मैं ऐसा ही करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। तो बताइए सर सुन करके, कैसे करूं? बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सुन करके बता दो एक बार। ओके सुन करके, तो सर एक बार आप बोल दो, मैं इनको एक बार सुन लेता हूँ, स्टार्टिंग से बोलो आप, ठीक है ना? गजेंद्र यादव। 1 मिनट। ठीक है, गजेंद्र यादव आपका है ना? ठीक है। साजिद हुसैन। ठीक है, साजिद हुसैन हो गया आपका नंबर 2 पे। ठीक है, आगे बोलो। प्रणाम। प्रणाम, ओके सर। नेक्स्ट। देवावास। देवावास, ओके नेक्स्ट। कालोद। कालोद, ठीक है नेक्स्ट। गुंजन तोमर। गुंजन तोमर, ओके। दादरी। दादरी, ओके नेक्स्ट। हनुमान। ओके नेक्स्ट। याद हो रहे हैं क्यों नहीं है? अरे सर बोलो, आपको दिक्कत नहीं। हरियाणा। हरियाणा, ओके नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल। अगला है, हरियाणा के बाद है नासिक। नासिक, ओके डन। नेक्स्ट बोलो सर। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, है ना? ओके। सिग्मा। सिग्मा, ठीक है। अगला है डायन। ओके सर नेक्स्ट। और अगला है स्वर्णकार। स्वर्णकार, ओके नेक्स्ट। अगला है कौशल। कौशल, ओके नेक्स्ट। अगला है चंद्रगुप्त, नहीं कौशल के बाद है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट, ओके ठीक है नेक्स्ट। और चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट। इतने ही है। ओके सर। क्या लगता है इतना जल्दी याद हो सकता है? नहीं होंगे याद। नहीं हो सकता, वही बात, इम्पॉसिबल। बट आई एम पॉसिबल। क्या बदला तो? दृष्टिकोण बदला तो। दृष्टिकोण बदला, ठीक है ना? तो इसको बांध के बताऊं या ऐसे बताऊं? नहीं, अब बच्चों ने कहा है ऐसे इधर मुंह करके, इसमें देख करके कैमरे पर प्रॉपर। अच्छा, यहाँ देख के बताऊं? कैमरे पर देखना है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। कोई दिक्कत है सर? जो भी काम होगा ईमानदारी से होगा ना। हाँ हाँ, नहीं ये नहीं लगाओगे ये। नहीं रुको, अब आपके सामने कैमरा है केवल। अच्छा अच्छा, कैमरा की डिस्प्ले भी उधर ही, डिस्प्ले भी कर दिया आपने, ठीक है सर। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ।
नंबर 1 पे आपका गजेंद्र यादव है, 2 पे साजिद हुसैन है, 3 पे प्रणाम है, 4 पे देवावास है, 5 पे कालोद है, नंबर 6 पे गुंजन तोमर है, 7 पे दादरी है, नंबर 8 हरियाणा 8 पे आपका हनुमान है, 9 पे हरियाणा है, 10 पे नासिक है, 11 पे योगी आदित्यनाथ है, 12 पे आपका सिग्मा है, और 13 पे आपका है सर डायन, और 14 पे स्वर्णकार है, 15 पे कौशल है, 16 पे जावा स्क्रिप्ट है, एंड 17 पे चंद्रगुप्त मौर्य सर। एक आप भूल गए, हैं? एक आप भूल गए, बताओ कौन सा? नहीं सर, मैंने पूरा बोला है। पक्का? पक्का। वो आपने ये तो नहीं हो यार गुरुजी यार, अब ये बता दो ये याद हुए कैसे है? तो ये बस ये चीजें बता दो। किसी भी चीज। अच्छा, गुंजन तोमर कितने नंबर पर है? गुंजन तोमर है साहब आपका 6 नंबर पे। 6 पर। ओके सर। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य आपका जावा स्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट है। यस सर। और साजिद हुसैन कितने नंबर पर? साजिद हुसैन 2 नंबर पे। हनुमान? हनुमान 8 नंबर पे। स्वर्णकार? स्वर्णकार आपका 14 नंबर पे। नासिक? नासिक 10वें नंबर पे सर। नरेंद्र मोदी कितने नंबर नरेंद्र पर? मोदी आपने लिखाते रुक गए थे आप वापस, कि मैं इतने सिंपल शब्द नहीं लिखाऊंगा तो। अब ये बताओ, और वो बहुत सारी चीजें 5 नंबर पे लिखवा दिया आप, बट आपने हाँ वो कर दिया। कर लेता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि ये याद हुए कैसे? ये याद कैसे हुई है भाई सर? आपका अगर कोई डाउट हो, हाँ भाई गजब तो है, ये बताओ कि अब जैसे मैं हूं, मैं बता दूंगा 6 नंबर पर गुंजन तोमर, मुझे पूछना है एक बार, ये लो बोलो। अब उल्टे क्रम पहले पर कौन था? उल्टे क्रम क्या बोल दो नाम आप था? सारे। रुको ना, पहले पर थे क्या नाम है, गजेंद्र यादव। हाँ। दूसरे पर साजिद हुसैन, 6 पर गुंजन तोमर, लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा उससे ठीक सही बात है। ऐसे बस इतना ही बता सकते हैं हम। इतना ही हो उससे सकता पहले है। जावास्क्रिप्ट। ये 2-4 तो मुझे भी याद हो गए। हाँ, नहीं, क्रम संख्या सहित नहीं होते। हाँ ये तो है। कहाँ काम आती है, जैसे मान लो आपको याद करना भारत के अब तक के प्रधानमंत्री किस क्रम पे कौन सा है, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, अनुसूचियां, संविधान के भाग, ये सब हाँ। क्रम से पूछता है परीक्षा में कि किस क्रम में। जैसे मान लो संविधान के 4थे भाग में क्या लिखा है ना? तो इस प्रकार से मतलब नीति निर्देशक तत्व किस भाग में लिखे हुए हैं, हाँ, ऐसे हाँ। पूछता है। तो टेक्निवा काम करती है। इसके थ्रू जीके, साइंस, घनमूल, वर्गमूल कुछ भी आप यूं पढ़ के याद कर सकते हैं। और ये हम सिखाते हैं आपको 22 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर। तो जो तो भी 22 घंटे की ट्रेनिंग होने के बाद ऐसा जैसा मैं करता हूँ वैसा कर सकता है। आप वैसा कर दोगे? हाँ जी सर, बिल्कुल भाई, कमाल वाली बात तो है ही यार गुरुजी। बिल्कुल। और हम सर और हम मिल करके चलते चलते क्वेश्चन पूछ लूं क्या? क्वेश्चन कैसे? कुछ भी पूछूं, मेरे मन में है, क्यों पूछ लेता हूँ एक बार और। हाँ, मेरे भाई, मेरा मेरा जो अंदर जो इच्छा है वो तो पूछने की बनती है। बताना कितने का पूछा जाए? 289 का क्यों कितना होगा? 289 का 289 का हाँ। है ना? ओके सर। लिखना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 289 का ना? हाँ वो है सर 241 एक सेकंड। 37569। 289 मल्टीप्लाई 289 मल्टीप्लाई 289। हाँ बोलो। 24 से सही है। 241 हाँ 37569। यार गुरुजी असंभव बात है ये। अब बच्चों को ये बताओ कि ये किस तरीके से और कैसे कैसे याद होती होंगी, जिससे इनका थोड़ा सा जो जीके में जो डाउट रहता है। क्योंकि मैंने पहले कहा था इनसे कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मिसलेनियस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। जैसे बिल्कुल, किसी बिल्कुल। की कैपिटल पूछ लेगा, किसी के कंट्री की करेंसी पूछ लेगा, किसी जैसे बहुत सारे एग्जाम्स बन जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, आईएमएफ का अक्सर एग्जाम में मिल जाएगा। आईएमएफ का क्या होगा, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, पूछ लेगा। यूनिसेफ का कहाँ पर है, यूनिकॉर्न, जो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये किस तरीके से याद होते हैं? ये सर याद है कि हम अब तक जो पढ़ाई करते हैं ना, वो अक्षर की भाषा में पढ़ाई करते हैं। और हमारे क्या है, चूंकि 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेन। इसका पूरा खुलासा कभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा पूरा, क्योंकि बहुत लंबा समय लग जाता है। बट पढ़ने का एक तरीका है कि आप किसी भी चीज को अक्षर ज्ञान के बजाय पिक्चर ज्ञान में कन्वर्ट कर लें। जैसे मैं आपसे एक मूवी की स्टोरी लिख के किताब छपवा दूं और आपको दे दूं कि रट के याद करो, और वही मूवी किसी बच्चे को दिखा दूं कि तू देख के याद कर, तू देख के याद कर, और ये लिख पढ़ याद करेंगे। पढ़ के पहले कौन याद करेगा? देखने वाला याद कर लेगा तुरंत, है ना? तो विजुअल्स में कैसे ढाले, इसका हम एक फॉर्मूला बताते हैं, और वो फॉर्मूला 22 घंटे में हम ट्रेन कर देते हैं। और वैसे भी हम सर के साथ मिलकर कोई अच्छा करने वाले नहीं, क्लास लगाने वाले हैं। और इसी के साथ एक बच्चे का एक स्टूडेंट का कमेंट है, हाँ जी,
मैं तो याद करने के लिए आज ही काजू और बादाम अखरोट खरीद के लाया हूँ। ये बात है। तो तो बच्चों को एक बार और अगर दोबारा कुछ पूछ लिया जाए तो एक डायन कितने नंबर पर था? मेरा मतलब अंदर जो है ना, डाइन साहब का 13 नंबर पे है, 13 नंबर पे है। और हाँ, तो इस प्रकार से दोस्तों इसको आप कर सकते हैं। और मुझसे मिलना चाहें तो मेरा भी एक छोटा सा चैनल है राजपथ क्लासेज, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वैसे हम सर के साथ मिल करके बहुत अच्छा करने वाले हैं, इसकी क्लास अपन सर लगाने वाले हैं। अब सर थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा सा परिचय हो जाए। हाँ सर जी। के जब मैं सर से मिला था, मैं पहली बार मिला था सर से, तो मैंने जब मैं आपके सामने बैठा था, आपने कहा कि सर क्या बात हुई थी ऑफिस में ही, ऑफिस में मिला था मुझे। तो वहाँ मैंने जब आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछे, आपने आंसर बताए। उस दिन से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। पिछले 4 से 5 दिन हो गए, 5 दिन से यही देख रहा हूँ कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। एक यूट्यूब पर और फेसबुक पर एक लड़का सही है, कोई 17-18 साल का है, कोई महाराष्ट्र साइड का लड़का है, वो भी इसी तरीके के सॉल्यूशन देता है। अमिताभ बच्चन ने उससे कुछ पूछा था, उसने तुरंत आंसर दिया था। तो आपके बारे में अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर वगैरह में आपने मुझे बिल्कुल सर। दिखाया ही था कि किस तरीके से आपकी जर्नी रही है। तो थोड़ा सा 2 मिनट बच्चों के लिए परिचय हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन दोस्तों हम 2008 से सेमिनार्स कर रहे हैं और ऐसा कोई मीडिया है नहीं जहाँ पे अपनी खबर नहीं छपती हो। दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, इन सब की मेरे पास इतनी मोटी फाइल रखी हुई है। अखबार की कटिंग हम रख लेते हैं फाड़ के, जहाँ पे हमारे न्यूज़पेपर्स में हमारी न्यूज़ आती है। इसके अलावा DD1 पे मुझे बुलाया 2010 के अंदर कि अगर आप इतने कलाकार हो तो आप एक बार यहाँ ये स्टूडियो में 2010 में DD1 नेशनल 2010 चैनल जो है, हाँ नेशनल चैनल DD1 जो हमारा दूरदर्शन चैनल है। हाँ, तो वहाँ मुझे कहा गया कि चलो जीके वगैरह तो आप बहुत फास्ट याद कर लेते हो और करवा भी देते हो। हम तो जब माने जब आप जिलों का क्षेत्रफल याद करो, जिलों का क्षेत्रफल, उनमें जिलों के क्षेत्रफल दिए, मैंने 17 मिनट में उनको पढ़ा, पूरे जिलों के क्षेत्रफल याद करके बताए थे। और उसका आप देख सकते हो, खुला आकाश एपिसोड नंबर 10 टाइप करना यूट्यूब पर, वो वीडियो अभी डला हुआ है, दूरदर्शन ने डाल देखा उस वीडियो। अच्छा डाल रखा है वीडियो, हाँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और हम बहुत जल्दी इसकी क्लास चालू करने वाले हैं। जो भी हाँ, बंधु इसको बहुत सीखना चाहते हैं, हम सर के साथ मिलकर के क्लास चालू कर रहे हैं। जो भी इस तरीके को सीखना चाहते हैं ना, वो आ सकते हैं, सीख सकते हैं। हम फीस वगैरह की जो भी पहला एडमिशन तो मेरा होगा। हाँ ये है पहला सर। एक बात मैं आपको बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में आज तक किसने क्या नहीं दी, गारंटी नहीं दी। हाँ, वो क्या बोलते हैं, हम क्या घोल के पिलाएं क्या, हम तो समझा सकते हैं, बट हम इसमें पहली बार हम गारंटी दे रहे हैं। ऐसा करना आप नहीं सीखते हैं तो आपके पैसे वापस, इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं है। नहीं होती सर। और ये सबके सामने कह रहा हूँ, ओपन में कह रहा हूँ कि मेरे वैसे जिंदा रहेगा वीडियो कि बता साहब देखो आपने कहा था। ऐसा आप करना नहीं सीख पाते हैं, ऐसा मित्र याद नहीं कर पाते, तो फीस वापस, इससे बड़ी और कोई गारंटी नहीं हो सकती। हम सब मिलके बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं ताकि देश का हर बच्चा इस पूछ रहे टेक्निक को कौन सीख सी सके। चक्की का आटा खाते हो, ये बता दो। मैं सब चक्की का आटा मार के तो नहीं पूछ रहे भाई कि आपको ये सारी चीजें इतने शॉर्ट टाइम में कैसे याद हो जाती है? बिल्कुल। ये प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम चलता है। देखिए दोस्तों, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये मेरे पता ना अंदर विशेष तौर में कहना चाहता हूँ। इस देश में ऐसे ढोंगी भाव मिलेंगे आपको, अगर उनकी तरह मैं भी करूँ तो मैं भी कह सकता था कि मेरे गुरु का आशीर्वाद है, फलाने भगवान का आशीर्वाद है ना, फलाने देवी का आशीर्वाद नहीं, है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत की जो जनता है वो बहुत भोली भाली है, विश्वासी वो फंस जाती है इस चक्कर में। आराम से इनको कुछ बाबाएं माइंड रीड करके बोलते हैं कि फलाने उसके आशीर्वाद है, वो सब 2 कोटी की बकवास है, झूठ है। वो एक तकनीक होती है, ऐसा आप भी सीख सकते हैं, जैसा कि स्वानी सा करके दिखा रही है ना, स्वानी सा, हाँ वो माइंड रीडिंग करती है, वो भी तकनीक है, वो साफ साफ कह रही है। बट कुछ ढोंगी बाबा जनता को अंधविश्वास में डालने के लिए क्या बोलते हैं, फलाने महाराज की कृपा है, ऐसी कृपा है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन इस देश को पीछे धकेलने में ऐसे बाबाओं का हाथ है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा हाथ है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए, अंधविश्वास को भगाइए। ऐसा जैसा मैं कर सकता हूँ वैसा आप भी कर सकते हैं, हर कोई व्यक्ति कर सकता है इस तकनीक को सीख ले तो ये विशेष संदेश में देना चाहूंगा कि ऐसे ढोंगी बाबाओं से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये धर्म के नाम पे ना थोड़ा पब्लिक को अंधविश्वास में डालते हैं ना। मैं किसी धर्म विशेष खिलाफ नहीं हूँ, मैं मानव धर्म का पक्ष में हूँ कि हमें धर्म मानवता का होना चाहिए, दया का, दोस्ती का, मानवता का, पवित्रता का, सेवा भाव का, इस प्रकृति प्रेम का धर्म होना चाहिए। ये सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता है दुनिया में। रही बात इस तकनीक सीखने की, तो हम सब मिलकर क्लास चालू कर रहे हैं, तो हम आपको तो किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले भाई। बच्चे नाम पूछ रहे हैं, सर का नाम क्या है? मेरा नाम GR आर्यन है। GR आर्यन सर का नाम है। हाँ, और एक अपना चैनल भी है अभी। हाँ, वो तो कर लेंगे बिल्कुल। तो बहुत जल्द ही आप लोगों से सर की फिर से मुलाकात होगी।
है ना, कुछ नया लेकर के आएंगे जिससे अपने जो स्टूडेंट है उनका बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि वर्तमान समय में जो क्वेश्चंस आपके बन रहे, मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, जो प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मिसलेनियस के बनते हैं, विविध के बनते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, जो साइंस ये जो पार्ट है ये तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा है ना। अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मिसलेनियस के बनते हैं। किसी देश की करेंसी पूछ ली, किसी देश की क्या बोलते हैं कैपिटल पूछ लेता है, किसी देश का या कोई संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका मुख्यालय पूछ लेगा, है ना। तो इस तरीके से जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में अपना जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है आयोग का वो बन गया है कि साउथ का किसी स्टेट का नाम लेगा, जिले का नाम, सॉरी राज्य का नाम लेगा, और उसका क्या बोलते हैं कोई नृत्य होता है जो डांस होता है उसे पूछ लेता है ना। जी बिल्कुल, यही सर की मुलाकात होगी। चलो भाई, बहुत बढ़िया। सर का चैनल का नाम क्या है सर, आप बता दीजिए एक बात। सर चैनल क्या है? अभी जस्ट बनाया मैंने, राजपथ क्लासेज है, RAJPATH और क्लासेज, राजपथ क्लासेज है। तो इस पे आप भी मिल सकते हैं, और बाकी तो बिल्कुल, अपन मिलके कुछ साथ में कुछ ना कुछ अब करेंगे ही, अपन लोग पढ़ाई करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हो? बिल्कुल क्लास स्टार्ट होंगी भाई, तो आपको सूचना दी जाएगी, कमेंट आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें किस तरीके से कैसे कैसे याद करते हैं, इसके लिए एक बढ़िया तरीके से कोई कोर्स हम लोग डिजाइन करेंगे, बिल्कुल, जहां पर आपको लाइव क्लास दी जाएंगी और उसी के माध्यम से आपको सारी चीजें याद कराई जाएंगी। दोस्तों ये जो आपका रहेगा क्लास शेड्यूल रहेगा वो 22 कितना, घंटे का रहेगा। 22 घंटे का है। 22 घंटे में बच्चा इस तरीके से सीख जाएगा। गारंटी सर, पूरी गारंटी। बच्चे की एज क्या होनी चाहिए? बच्चे की एज केवल वो पढ़ना जानता हो स्पीडली, बस केवल पढ़ना, यानी कि 10th होना चाहिए। हाँ 8 9 को ऊपर होना चाहिए। हाँ 10th हाँ मान लो। 10th प्लस तो होना, 10th या 10th प्लस होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर कोई स्टूडेंट इन चीजों को याद करना सीख जाए, ऐसा नहीं सर ये कुछ ही समय के लिए याद हो या ना लंबे सर, समय के लिए याद हो ये जाती इस है। प्रकार से याद होती है, जैसे मान लो मैं आपको कोई नंबर डायल करता हूँ और नंबर डायल करके बात करके छोड़ दूं उसको, हाँ हाँ, तो कुछ समय बाद वो नंबर मेरी स्क्रीन से गायब हो जाएगा। अगर उस नंबर को मैं सेव कर लूँ मोबाइल में, तो जब तक मोबाइल की बॉडी जिंदा है तब तक वो नंबर उसमें रहेगा, जो ही नाम डालोगे वो नंबर खुल जाएगा। वैसे ही किन्हीं सूचनाओं को आप जब तक आपकी बॉडी जिंदा है, आपका ब्रेन जिंदा है, तब तक अपने दिमाग में रख सकते हो। इस बात की पूरी वो है सर। ये अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सर आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सर, मुझे चलो, बहुत खुशी हुई तो है आपने बहुत सबको जल्द बताया। ही आप लोगों को इस मामले में कोई ना कोई नया अपडेट मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, तो मुलाकात आप लोगों से फिर एक नए एपिसोड में होगी रात को 9:15 बजे। वहां तो आपको आना ही आना है। तो सभी लोग एक बार सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोल दो भाई, ये शुरुआत सभी करने लोग वाले हैं, बहुत बहुत सभी लोग धन्यवाद। देख लो भाई, है ना। चलिए, और मैं सभी दोस्तों को बहुत प्रेम करता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरे स्टूडेंट से, सबसे प्रेम इसलिए करता हूँ, आज हम जो भी हैं हाँ दोस्तों की वजह से ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम कोई तुर्रम खा नहीं है, हमने भी आपके जैसे एक इंसान है, सीखी इस तकनीक को, अभ्यास किया, ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो हाँ आपको हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय में सुना। और मैं आपके भीतर बैठी परमात्मा प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। कितने घंटे हो गए सर? 53 मिनट का ना?